अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आप देख रहे हैं हरम एंड हानी। जी जनाब, ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ शेयर कर चुकी थी। वैसे तो बेशुमार वीडियोज़ थी बच्चों की जो मोस्टली शॉर्ट्स की थी, बट ये व्लॉग पे मैं वॉइस ओवर करने में मजबूर हो गई थी क्योंकि मुझे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मरीज़ के सऊदी अरेबिया जेद्दा सिटी के हॉस्पिटल का रिव्यू करना था। मुझे बहुत अच्छा लगा और जो चीज़ें मुझे बहुत ही कमाल की लगी, मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, अपने पब्लिक के साथ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स तक और गवर्नमेंट तक ये चीज़ पहुँचानी चाहिए कि भई हमारी कंट्री में भी ऐसा होना चाहिए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, जल्दी से आपने कमेंट करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर आपको ये बेबीज़ बड़े क्यूट लगते हैं तो इनके लिए एक अच्छा-सा कमेंट भी करना है ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बड़ी और ज़्यादा अच्छी बना सकूँ। जी, तो हम चेकअप के लिए आए हैं। यहाँ हमारे 3 अदद बच्चों में से 1 अदद बच्चा हो गया है बीमार, जो कि आपको फ़िलहाल आपको बड़ा हँसता-मुस्कुराता नज़र आ रहा होगा। 2 हँसते मुस्कुराते हैं, आप देखें गेस करें कौन बीमार है? फ़िलहाल जनाब शक्ल से तो आपको हरम बीमार लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। हरम हॉस्पिटल में आके जैसे ही रिसेप्शन पे बैठी तो हरम ने कहा जी मेरी बैली में पेन है। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई कि अभी तो हम एक को लेके आए हैं, उसको चेकअप करवाया नहीं है, तो दूसरे ने भी मेरे कान में आवाज़ डाल दी मम्मा बेली में पेन है। तो जहाँ तक मदर डॉक्टर की बात है, मुझे ये था उसने खाना नहीं खाया, इसलिए उसके पेट में दर्द है। तो यहाँ हानि जो है ना, वो उमर को हर तरह की शरारत करने पे मजबूर कर रही होती है। आओ भाई मिल के शरारतें करते हैं। तो टोकन हमें मिल गया था और 3rd फ्लोर पर आकर हम कर रहे हैं अपनी टर्न का वेट। बीमार उमर था, हम उमर को लेके आए थे। एक्चुअली अभी भी मैं नहीं आ रही थी कि शायद 2 दिन और देखते हैं, अभी 2 दिन की एंटीबायोटिक है जो मैं पाकिस्तान से साथ लेके आई थी मेडिसिन। बट जब हम बच्चों को पार्क के लिए लेके निकले तो फिर सडन प्लान चेंज हुआ। उनके पापा बोले नहीं इसको दिखाते हैं क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं ये कवर नहीं हो रहा और हरम की बैली में पेन हो रहे थे। वो हॉस्पिटल आके उसने बताया और आई थिंक उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमारा प्लान बाय पार्क का था। तो फिर हॉस्पिटल में काफ़ी वेट करना पड़ा, 1 आवर लग गया तकरीबन। हम डॉक्टर को चेकअप करवा चुके थे और डॉक्टर रफ़ी थे, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया और उन्होंने फिर ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवाया, टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई और टेस्ट रिपोर्ट को जो मैंने देखा मेरे एनालिसिस के मुताबिक उसमें आयरन की कमी थी और वायरल इन्फेक्शन भी था। तो डॉक्टर ने कंफ़र्म कर दिया और फ़ार्मेसी से हमने ले ली मेडिसिन। फ़ार्मेसी वालों ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और अब वो मैं चीज़ अब आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। बेसिकली आपने इस प्रिस्क्रिप्शन को गौर से देखना है। पैरासिटामोल, सेफिक्साम, लोटेडिन, ये हैं बेसिकली सॉल्ट्स के नेम। जो तो मेडिकल फ़ील्ड से हैं उनको पता है, जो सादा बंदा है ना, जो 10 या 12 पढ़ा है या उससे भी कम पढ़ा है, उसको नहीं पता होगा। बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, पैनाडोल है तो उसके नीचे है पैरासिटामोल, तो वो होता है सॉल्ट। एक्चुअल में असल में वो सॉल्ट होता है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि डॉक्टर्स के कंप्यूटर में ये चीज़ें मेंशन थी। उन्होंने पैनाडोल में नहीं खपाया हुआ दुनिया को, उन्होंने बोला पैरासिटामोल लेना, वो किसी भी कंपनी का ले लो। मिसाल है वो सिद्रा को ले लो, वो इमरान का ले लो, मतलब कंपनी वाइज़ वो किसी का भी ले लो पर वो होना पैरासिटामोल चाहिए, ठीक है? तो 3 सिरप थे जो कि थे टेम्परेचर के, वायरल इन्फेक्शन के और उसके बाद आयरन का था और विटामिन का था जो कि 1 मंथ के लिए चलना था। तो यहाँ देख लें जनाब, रिपोर्ट इसमें थी एचबी कम, आयरन की कमी थी और वायरल इन्फेक्शन भी था। उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखा दी कि तीनों पाँचों सिरप के साथ अगला एक कॉलम जो था अगर आपने देखा तो उसमें था डेज़ भी मेंशन थे और डोज़ कितनी देनी है ये भी मेंशन था। तो ये फ़ीवाडोल, अब फ़ीवाडोल ढूँढते रहें, सम टाइम किसी और कंपनी का है, उसका नेम कुछ और होगा। कोई इसको पैनाडोल बोल देता है, कोई फ़ीवाडोल बोल देता है। अब जैसे ये आयरन का है तो ये फ़िरोज़ लिखा हुआ है, फ़ेरस है। उर्दू में फ़िरोज़ लग रहा है पर इंग्लिश में से फ़ेरस है। मेबी किसी और कंपनी में इसको फ़ेरिक कहते हों और किसी और कंपनी में इसे फ़ेरूज़ कहते हों, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना? बेसिकली इसमें आयरन है, तो आयरन मेंशन करें। और जो आम गरीब बंदा है ना उसको फार्मेसी की घूमनी पड़ती है, अच्छा शायद ये मेडिसिन डिफरेंट है, ये यहाँ से नहीं मिलेगी, आप वहाँ पे चले जाएँ। और वो सादा बंदा सोचता है पता नहीं यार, ये नाम तो ये लिखा हुआ है, मतलब पैनाडोल लिखा हुआ है तो पैनाडोल ही चाहिए। अब उसको कोई आम बंदा समझाए भी पैरासिटामोल वही है तो वो नहीं यकीन करेगा। इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए सॉल्ट्स मेंशन करें और ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी। सेकंड, ये पैकेजिंग को सल्यूट है जनाब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग बनाई जो हम उधर पढ़ते हैं
दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उन्होंने ये लिड ही इस तरह के बनाए हुए थे जो प्रेस करके, आप टाइट प्रेस करके उसको घुमाते हैं और उसकी एरो दिया होता है, मतलब राइट क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। तो सभी बॉटल्स के जो लिड थे वो इस तरह के थे, बच्चों से ये ओपन ही नहीं हो सकते। और फार्मासिस्ट का काम चेक करें, फार्मेसी वालों ने इस पे लाइन्स मेंशन की हैं कि मतलब 1 दिन की 4 डोज़ हैं तो 4 लाइन्स, 3 डोज़ हैं तो 3 लाइन्स, और अगर 2 हैं और इसी तरह 3 हैं तो उतनी-उतनी लाइन, 1, 2, 3, 4। और साथ उन्होंने भी मेंशन कर दिया 2.5 ml के पेरेंट्स को इन केस प्रिस्क्रिप्शन ना सामने हो तो वो बच्चों की वो जो डिब्बी है मेडिसिन की उसके ऊपर देख के एक अनपढ़ सादा बंदा भी मेडिसिन बड़े आराम से ले सकता है। तो जनाब अगर बजट की बात कर ली जाए तो जो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट 2000 का होता है, यहाँ 20 टू 25,000 लगता है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब भी हम लोग पाकिस्तान से आते हैं तो ज़ाहिर भाई बात है वो बजट कॉन्शियस होते हैं, वे कितने रियाल लगते हैं। तो अगर आप एक डॉक्टर का चेकअप प्लस लेबॉर्ट्री का टेस्ट प्लस मेडिसिन लेते हैं तो आपका 100 टू 150 रियाल ईज़िली लग जाता है, जो पाकिस्तानी 20 टू 25,000 राउंड अबाउट बनता है। तो ये थी वो 4-5 बातें जो मुझे बतानी चाहिए। आपको ये बातें कैसी लगी काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।